बीजेपी की आक्रोश रैली और झारखंडी अधिकार रैली जेएमएम की, इन रैलियों के बाद जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। अमित का रुख करते हैं। अमित, आज जेएमएम की पीसी थी, किस तरह से जेएमएम ने बीजेपी पर आरोप लगाए? इस रैली को, आक्रोश रैली को लेकर कैसे निशाना साधा? जी, बता दें कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी का जो रैली था वो एकदम विफल रहा, असफल रहा। उन्होंने साफ तौर पे ये भी बताया कि कहीं ना कहीं रांची में जितने भी लोग जुटे थे, सबको एक डर था कि कहीं जो युवा हैं वो कहीं बीजेपी से ही उल्टा सवाल न कर दे, और जो केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसी को लेकर के सवाल न करने लगे। तो इस हिसाब से कहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ तौर पे इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी पे कि हमारे जो युवा हैं उनको केंद्र सरकार ने ठगने का काम किया है, और जितने भी नेता वहाँ इकट्ठा थे उनको कहीं ना कहीं हमारे जो जितने भी समर्थक थे या फिर झारखंड के जो युवा थे जो रोजगार के तलाश में हैं, उनकी गूंज से ये सभी लोग भयभीत हो गए हैं। और उसके अलावा उन्होंने साफ तौर से भी कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी सत्ता में आई थी 2014 की बात करें या फिर अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें भी मुद्दा था रोजगार को लेकर। तो इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, जो अभी कहीं दिख नहीं रहा है। उसके अलावा सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा है कि जो लाठी चार्ज हुआ है, फिर वहाँ पे जो भी हल्ला हंगामा हुआ है, वो उन लोगों के द्वारा किया गया है। इधर से किसी की भी कोई गलती नहीं थी। उनके जो लोग हैं वही आपस में जो है पथराव करने लगे, जिसकी वजह से प्रशासन उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से इस रैली में बूढ़ों लोग ज़्यादा थे, बूढ़े और जो युवा हैं, युवा की संख्या जो इसमें कम थी और बूढ़े उसमें ज़्यादा थे, जिसकी वजह साफ ये सब नज़र आता है कि कहीं ना कहीं झारखंड के युवा ये समझ गए हैं कि बीजेपी हमें ठगने की कोशिश कर रही है, और हम इस रैली में ना आकर के और बीजेपी का जो ये आक्रोश रैली था, युवा आक्रोश रैली था, इसे विफल बनाने की हम कोशिश करेंगे। जी चलिए, तो जेएमएम ने अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, और जो झारखंडी अधिकार रैली हुई है, झारखंडी अधिकार मार्च हुआ, अमित, उस पर क्या कहा? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से रांची में हमारे जो समर्थक उतरे थे और युवा उतरे थे, इसे साफ ये समझ में आता है कि हम लोग एक गूंज जो है वो दूर दूर तक जा रही थी, केंद्र सरकार तक पहुंच रही थी, और हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को लेकर के भी बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कल रांची पहुंचे थे देर रात, और जब यहाँ उन्हें उम्मीद थी कि लाखों की संख्या में युवा आएंगे, लेकिन लाखों के बदले जब उन्होंने देखा कि 1000 में भी लोग यहाँ नहीं पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ से मुँह छुपा करके वो पटना निकल गए। इसके बाद उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के भी बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो भी अब झारखंड आते हैं, लेकिन छुपके से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि झारखंड के जो युवा हैं उनका क्या मूड है, और झारखंड के युवा जो है वो केंद्र सरकार से सीधा सवाल करते हैं कि आपने जो वादा किया था नौकरी को लेकर के, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आखिर रोजगार कहाँ है? और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब वो यहाँ इस रैली में भाग इसलिए नहीं लिए कि अगर वो रैली में भाग लेते तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो युवा हैं, वो उनसे सवाल करते। किसान जो है वो सवाल पूछते एमएसपी को लेकर के, और युवा जो है वो 2 करोड़ रोजगार को लेकर के सवाल करते। इस चीज़ को लेकर के हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के उन्होंने कहा कि वो भी यहाँ से अब रांची नहीं आते हैं, बहुत कम ही आते हैं। और शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कहा कि वो रांची आए हैं, लेकिन इस रैली में भाग न लेकर के वो पटना निकल गए और कहीं ना कहीं बहाना बना के निकलते दिखे। साफ तौर पे कहें तो जिस प्रकार से आज बीजेपी के जो युवा आक्रोश रैली थी, और जो जेएमएम है उनके तरफ से भी जो झारखंड अधिकार रैली निकाली गई थी, इसको लेकर के साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी गूंज जो है कहीं ना कहीं उन लोगों से अधिक थी, और यह गूंज जो है केंद्र सरकार तक और पीएम मोदी तक जरूर पहुंची होगी, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर पहल करे। जी चलिए, अब बने रहिए अमित हमारे साथ। तो जेएमएम ने पीसी कर पूरी तरह से आक्रोश रैली को विफल बताने की कोशिश की है। ये भी कहा कि युवाओं के द्वारा ये रैली जब आहूत की गई, जब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस रैली को बुलाया, लेकिन इस रैली में युवाओं की कमी थी और किराए के लोगों को बुलाया गया था, जो उम्रदराज थे उन्हें इस रैली में बुलाया गया था। फिलहाल अपने अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं। अब चूंकि राज्य में चुनाव नजदीक है, इसलिए सभी एक दूसरे पर हमलावर हैं और इन मुद्दों को उठाने की पूरी तरीके
से कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे राज्य के युवाओं की। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए अब सिलेबस जारी हुआ है और इस सिलेबस का विरोध हो रहा है। आज जैक के सामने पहुंचे अभ्यर्थी छात्र और उन्होंने सिलेबस का विरोध किया है। इनका कहना है कि हम हाई स्कूल मिडिल स्कूल को ही पढ़ाएंगे, प्राइमरी को ही पढ़ाएंगे। सिलेबस क्यों इतना टफ रखा गया है कि बहुत हाई लेवल नौकरी के लिए हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, विद्यालय में छोटे बच्चों को ही पढ़ाएंगे। और ये जो यूपीएससी लेवल का ये पेपर और सिलेबस क्यों रखा गया है, इसको लेकर जैक के बाहर अभ्यर्थी जमा हुए, उन्होंने अपना विरोध जताया। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या इनका विरोध है, क्या इनकी मांग है, क्या जैक में किसी अधिकारी से इन्होंने मुलाकात की है? बिल्कुल, आज सैकड़ों की संख्या में जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं वो जैक कार्यालय के समीप पहुंचे थे और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। जिस प्रकार से झारखंड में अभी लगातार आंदोलन का दौर चला हुआ है, जैसे सीजीएल हो या फिर सहायक पुलिसकर्मी हो, इसी प्रकार जो जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी आज जैक ऑफिस पहुंचे थे और उन्होंने अपनी ये मांग रखी है। और मांग उनका क्या है तो वह मैं आपको बताता हूं। उनकी जो मांग है, उनका कहना है कि हम 1 to 5 के जो सिलेबस है उस हिसाब का क्वेश्चन ना हो करके कहीं ना कहीं ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये वैकेंसी के लिए नहीं था, ये तो बस एक योग्यता सिद्ध करने के लिए जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो देना था। इसमें एक सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए था, जो हम लोगों को सिलेबस में होना चाहिए वो उस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था, जिसको लेकर के हम तब सभी जो अभ्यर्थी है वो नाराज़ है, आक्रोशित हैं। और आज वो जब जैक कार्यालय पहुँचे तो वहाँ पे उनके पदाधिकारी से बात हुई और पदाधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि सोमवार तक, यानी कि अगले जो सोमवार आने वाला है, 3-4 दिनों के भीतर आप लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपके जो सिलेबस है उस पर कुछ न कुछ संशोधन किया जाए। आखिर खामी कहाँ रह जाती है हमें, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जैक हो, हमेशा ही विवाद होते रहते हैं, हमेशा ही उनके फैसलों पर उंगली उठती है और हमेशा छात्र या अभ्यर्थी उसका विरोध करते रहते हैं। एक बार फिर से सिलेबस को लेकर जेटेट अभ्यर्थियों ने अपना विरोध जताया है। क्या लगता है कि इस पर पुनर्विचार करेगा जैक? जी, बता दें कि झारखंड में इन दिनों लगातार देखा जा रहा है कि पहले वैकेंसी के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, फिर सिलेबस के लिए, फिर रिजल्ट के लिए, फिर परीक्षा के लिए, तमाम ऐसे जो प्रक्रियाएं हैं उससे उनको गुजरना पड़ रहा है। इसको लेकर के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से 1 to 5 और 6 to 8 का जो सिलेबस है उस हिसाब का क्वेश्चन लेना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 24 साल हो गए झारखंड के, लेकिन ये 24 साल में मात्र 2 बार जेटेट का एग्ज़ाम हुआ है, वो भी एक बार 2012 में हुआ था, दूसरा जो एग्ज़ाम है वो 2016 में हुआ था, लेकिन तीसरा अब जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव सामने है। इसको लेकर के सरकार ने आदेश जारी किया है जैक को एग्ज़ाम लेने के लिए। और इसके अलावा अभ्यर्थी है ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हम लोगों ने जैक के कितने पदाधिकारियों से बात किया है, जो उनके अधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने बात भी किया है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें ऊपर से आदेश नहीं मिलता है परीक्षा लेने के लिए। अब आदेश मिला है तो उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से अभी जो एग्ज़ाम है वो भी सर पे है और इस हिसाब से इतने जल्दी में सिलेबस निकाला गया और सिलेबस भी है 2012 और 2016 का जो सिलेबस है उससे मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। उससे जो कम से कम और कुछ नहीं तो उसके हिसाब का सिलेबस होना चाहिए, वो है नहीं। अब हम लोग का जो सिलेबस है, जो हमें पढ़ना नहीं है, जो हमें बच्चे को पढ़ाना नहीं है, वो सिलेबस में दे दिया जाता है। अब उनका ये कहना है कि अगर इसमें संशोधन नहीं होता है तो हम लोग सरकार का और जैक का विरोध करेंगे और आंदोलन करेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर सामने 3-4 दिन में, अगर आने वाले जो 3-4 दिन है उसमें अगर इसमें संशोधन नहीं होता है तो हम लोग जो आंदोलन को उग्र रूप देंगे। चलिए, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब छात्र और अभ्यर्थी आंदोलन की बात कह रहे हैं क्योंकि जेटेट के ये अभ्यर्थी हैं और इनका कहना है कि सिलेबस बहुत टफ रखा गया है जिसकी ज़रूरत नहीं है और इसी को लेकर इन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर ये आंदोलन करेंगे।